डर, और वो कौन सा है? माधुर्य रस। माधुर्य रस में हमारा डर रहता नहीं भगवान के प्रति, क्योंकि सभी लोग प्रेम से समर्पण जाते ऐसा जरूरी नहीं है। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते हैं कि डर भी होना जरूरी है, क्योंकि डर होगा तो मर्यादा बनी रहेगी, और डर नहीं होगा तो मर्यादा नहीं बनेगी। तो हमने 14वां श्लोक देखा था, आज उसी के हम लोग आगे और ये 2 श्लोक देखेंगे, 15 और 16वां। ये जो 15वां श्लोक है, इसमें भगवान बता रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसदि परमाम गतः। इसका अर्थ होता है, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। और अगला वाला श्लोक है, अब्रह्मा भुवानुलोका पुनरावर्तनार्जुन कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है। आप लोग सुन रहे हैं ना ध्यान से, क्या बता रहे भगवान यहाँ पर? इस जगत के सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक सारे दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। पहले श्लोक में भगवान बताते हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है। भगवान ने यहाँ पर एक जगह पर शॉर्टकट में मेंशन कर दिया, भगवान को कौन प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति योगी। कौन? भक्ति योगी ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी नहीं। बाकी जितने भी लोग लगे हुए हैं वो किसी ना किसी लोक को प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान अगले वाले श्लोक में तुरंत वो भी मेंशन कर देते हैं, अब्रह्मा भुवनलोका पुनरावर्तन अर्जुन। ये अर्जुन ब्रह्मलोक से लेकर निचली तक लोग, यानी कि 14 लोक का पूरा क्या है? ब्रह्मांड। यहाँ पर 14 लोग विराजमान है। हम जहां पर इसका ये इस लोक का क्या नाम है? ये बीच वाला है, इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी है, यानी यहाँ से आगे 7 और वहां यहाँ से ऊपर 7। तो ये कहते हैं भगवान, अब्रह्मा भुवानुलोका पुनरावर्तन अर्जुन। अर्जुन ब्रह्मलोक से लेकर निचली लास्ट तक ये जो लोक है, वहां तक सभी लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे पड़े हैं। लेकिन भगवान आगे मेंशन करते हैं, जो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए तुकाराम महाराज क्या बताते जाते समय, आता नाही येने जाने सज खुंटले बोलने। क्या कहते? अभी मेरा आना जाना खत्म, क्योंकि और उनको ऐसे भी पता था, याच कारणासी आम्ही आलो असतो वैकुंठवासी। भगवान कृष्ण गीता में 2nd अध्याय में बताते, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम सभी भगवान के अंश हैं। किनके? भगवान के अंश हैं। जैसे इस माइक का ये पकड़ लिए, पीछे का अगर कहीं पर गिर जाए, ये कुछ काम का है क्या? जब तक ये माइक से अलग हो गया कुछ काम का है, लेकिन ये जैसे माइक को अटैच हो गया तो इसका काम उसी तरह से बताया जाता है। प्रभुपाद कहते हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के अंश हैं। जब तक भगवान को लग कर रहेंगे तब तक हमारी वैल्यू है। जैसे हम भगवान से अलग हो जाएंगे हमारी वैल्यू खत्म। जो चीज जहां लगकर जिसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए वो उसकी वैल्यू वही लगकर ही बढ़ती है। वो कहीं अलग जगह पर लगाने जाएंगे तो कुछ काम का नहीं है वो। उसी तरह से हम है किनके? भगवान के। लगे कहाँ रखना है? भगवान के चरण। और प्राप्त किनको करना है? भगवान को। लेकिन उसके लिए भगवान पहले आदमी में बताते, अर्जुन जो भक्ति योगी है। कौन? भक्ति योगी। भक्ति योगी क्यों कहा गया? भगवान ने यहां पर शब्द यूज किया है। कोई ध्यान योगी हो सकता है, कोई ज्ञान योगी हो सकता है, कोई कर्म योगी हो सकता है। उसी तरह भगवान कहते जो भक्ति योगी है वही मुझे प्राप्त करते। यानी कि जो 3 है, ये 3 वहां तक पहुंचने में उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जैसे हम लोगों को कहते कि आप थोड़ा सा भजन भी किया करो, थोड़ा भगवान की सेवा करा करो। लोग कहते नहीं, हमारे कर्म पर पूरा विश्वास है, हम कर्म को ही मानते हैं, बाकी और किसी को
नहीं मानते। तो प्रभुपाद कहते कि हम लोग कर रहे वो कर्म नहीं क्या? सुबह 3 बजे उठना, भजन करना, भगवान की सेवा करना, मंदिर मार्जन करना, बाहर जाना, फूल लेके आना, भगवान को चढ़ाना, अन्नदान करना, मंदिर चलाना, ये कर्मयोग में नहीं आता? आता है कि नहीं? बोलो ना हाँ ना, कुछ तो आता है। लेकिन जो केवल कर्म कांड ही करता है उसे लगता है ये सब करना क्या है, थोतंड है या थातुर मातुर है, ये लोग क्या उठते बस अपना भजन करते, थोड़ा इधर उधर हिलते दुलते, हरे कृष्ण हरे राम, कदम, या और क्या कर्म करते। लेकिन भक्ति योग जैसा कोई कर्म है भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पूरा भगवान पर समर्पण होना पड़ता है। अगर सबसे उच्च क्वालिटी का कोई कर्म होगा तो भगवान की सेवा में लगकर रहना अंतिम क्षण तक। क्योंकि भगवान भी तो यहां मेंशन करते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा। अर्जुन, जो अंत काल तक मेरा भजन करता है वही मेरे धाम को प्राप्त करता है। लेकिन हमारा क्या होता है, हम अलग अलग योग पर हमारा पूरा विश्वास है, कर्मकांड पर ज्यादा विश्वास है, ध्यान योग पर ज्यादा विश्वास है। जो शरीर आज जैसे हम देखते हैं कि शरीर के योगा केंद्र कितने सारे खुले आज, चप्पे चप्पे आप कहीं पर जाना, कम से कम जहां पर 100 150 400 500 घर है वहां पर एक योगा केंद्र होगा। लेकिन चलो ठीक है, मान लेते शरीर को भी मैनेज जरूर करना चाहिए, लेकिन ये कब तक मैनेज कर पाएंगे आप लोग? कितने दिन तक संभव है? बुढ़ापा जैसे आता है इसकी क्या शुरू होना होता है, जीर्णता शुरू होती है। क्या होता है? जैसे जो नई गाड़ी होती है और 20-25 साल जूनी गाड़ी होती है, अगर हम 20 साल जूनी गाड़ी से अगर अपेक्षा करेंगे ये नई गाड़ी से भागे, ये एवरेज भी उतना दे, इसका कैपेसिटी भी उतना ही रहे, नए जैसा संभव है? नहीं। नई नई होती है और जूनी, जैसे ये शरीर भी जब जूना हो जाएगा ना तो इससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। योगा करना संभव है इससे? आइया झुक नहीं सकते, बेटे तो उठ नहीं सकते, योगा क्या खाक करेंगे? संभव है क्या? कितने लोगों का नाक यहां लगता है, घुटने में कितने लोगों का नाक लगता है? तो योगा अच्छा है ये आप भक्ति योगा, जैसे यहाँ बैठे आप, यहाँ भी देख रहे हरे कृष्णा हरे राम, भक्ति कितनी सड़िया बढ़िया है। यहाँ पर कोई नेम नहीं है, सोते सोते भी बोले तो भी चलेगा, उठते उठते बोले तो भी। लेकिन योगा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शरीर हमेशा तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। लेकिन ये रहने वाला तो नहीं है, 40-50 के बाद इसकी जीर्णता शुरू हो जाएगी, ये खत्म होना शुरू हो जाएगा, इसका रियाज निश्चित है। और कब तक आप योगा कर पाएंगे? सेकंड बात आती है ध्यान योग की। कितने लोग एक जगह पर बैठे बैठे अपने आंखों को बंद कर सकते हैं आधे घंटे के लिए? मैं आधा घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 15-20 मिनट के लिए कितने लोग आंखों को बंद कर सकते हैं? ध्यान लगता है ना, सो गए तो डायरेक्ट सुबह ही उठते हम लोग। कितना बड़ा ध्यान है ये, उठा दे लोग, उठो, आंखें नहीं खुलती हूँ। तो आजकल ध्यान लगाने जाएंगे तो क्या होता है, नींद आ जाती है। क्या आती है? नींद। और हम लोग का ध्यान लग भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कलयुग में ये मार्ग बताया भी नहीं गया है। यही एक धर्म ग्रंथ के अनुसार क्या बताते हैं, कलव तद हरि कीर्तनात्। क्या बताया? कलयुग में केवल भगवान का नाम का कीर्तन कर सकते हो, ध्यान योग, यहां तक कि कर्मयोग भी नहीं कर सकते हम लोग। कर्मयोग का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? केवल गधे जैसा काम करना नहीं। कर्मयोग का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है कि अपना जो रेगुलर सेवा है, जो तन का जो, यानी कि तन को चलाने के लिए, घर गृहस्थी को चलाने के लिए, वो करते हुए भी, वो करते हुए भी अगर अगर आप भगवान का स्मरण कर रहे हो तो उसे कहते हैं कर्मयोगी। जैसे हमारे एक संत थे विठल नाथ जी के भगत सावता माली जी, 35 किलोमीटर दूर उनका गांव था, लेकिन जीवन में एक बार भी पंढरपुर नहीं गए। लेकिन जहां थे उसी चीज को भी कभी अपना नहीं माना, एक सेवक बन के रहे वहां पर। क्या बन के रहे? तो वो कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो उसे हम कर्मयोगी कह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये कभी अपनापन भाव था ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहते, लोग जब वारी चलते उनके गांव से तो लोग कहते थे चलो आप हमारे साथ, बोले नहीं नहीं, ये काम को तो मैं यहाँ खेती करूंगा और मेरी खेती में जो कुछ धान आया हो, जो कुछ सब्जी आई, आप इसको ले लो और विट्ठल जी को, इसे कहते हैं कर्मयोग। केवल पत्नी बच्चे फैमिली समाज घर इसी को मैनेज करना। भागवत में 2 प्रकार के घर गृहस्थी कहा जाते हैं, एक होते हैं गृहस्थ, एक होते हैं गृहमेधी।
गृह में क्या करता है? पत्नी की इच्छा पूरी करता है, बच्चों की इच्छा पूरी करता है, मित्रों की इच्छा, समाज की इच्छा, और अपना घर को बस थोड़ा सा संवारता रहता है, कंटिन्यू यही काम करता है। इसे क्या कहते हैं? गृह में। गृहस्थ कौन है? गृहस्थ वो है जो पत्नी के भी कल्याण के बारे में सोचेगा, बच्चों के भी कल्याण के बारे में सोचेगा, और जो भी उस घर में आएगा उसको केवल कृष्ण कथा उससे उसको कहेगा और उससे कृष्ण कथा सुनेगा। इसे क्या कहते हैं? गृहस्थ कहते हैं। जैसे हमारे तुकाराम महाराज गृहस्थ थे, ज्ञानेश्वर महाराज थे क्या? फिर क्यों मान हिला रहे हो? यानी आप लोग सुन नहीं रहे हो। नामदेव महाराज गृहस्थ थे, सवता माली गृहस्थ थे। लेकिन ये इतने भी जितने भी घर गृहस्थी थे, लेकिन वो किस लेवल के थे? लोग कहते हैं जैसे हम लोगों के तरह थोड़ा भजन करो, ये करो, वो करो, बोले देखो महाराज, संसार करता करता परमार्थ करावा, चुकीचं आहे। संतांनी कधीच संसार करता करता परमार्थ केला नाही, आणि लोक बिंदास उदाहरण देतात। बघा तुकाराम महाराजांनी कसा संसार करता का परमार्थ केला, नामदेव महाराजांनी कसा संसार करता परमार्थ नाही, त्यांनी परमार्थ करता करता साधला तेवढा संसार साधला, जास्त डोकं लावत बसले नाहीत। अगर जास्त डोकं लावलं असतं तर तुकाराम महाराज वैकुंठाला गेलेच नसते। काय म्हणते, माझी अर्धांगिनी इथेच आहे, मी काय करू, तिकडे जा काय करू? पण तिने अर्धांगीचा विचार केला नाही, नाही म्हटले, हे माझं जीवन आहे, आपण इच्छे आपला करावा विचार, ताराव्या पार भव सिंधू, आपणच तारे आणि आपणच मारे। तुम्ही स्वतःला तारू शकता आणि तुम्ही स्वतःला मारूही शकता। स्वतःचा उद्धार करा पहिला, तुम्ही जगाचा जास्त डोकं लावत बसू नका, कारण की इथं कुणी कोणाचा ठेका घेतलेला, इथं कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम नाही। आणि कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम कशाचे असेल तर भगवंत मेन्शन करतायत, तुला हा देही दिला देह, बस एवढंच कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन आपण आलेलो वरून। पण इथं आलो की आपण विसरून जातो कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम, हम लोग भूल जाते इस कॉन्ट्रैक्ट को, भूल जाते। हमें लगता है नहीं, इसके साथ अलग भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लेकर आए। यहां तक साधु संत ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं, इस देह का केवल एक ही चीज करने की इसकी सार्थकता हो सकती है, वो क्या है? केवल भजन। हम कल चर्चा कर रहे थे सुबह ही, जैसे हम देखते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो जहाँ ज्यादा जानवर होते हैं, क्या ना प्राणी संग्रहालय होते हैं ना, प्राणी संग्रहालय, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गधा, इनको हर एक चीज लोग सिखाते हैं। देखिए कि नहीं आपको, जैसे कुत्ते के सामने से बॉल फेंका जाता है ना, वो जाता है, भागता है, मुंह में पकड़ता है, मालिक को देता है। आज जो चाइना जो बिल्लियां आई है, ऐसे एकदम दिखते हुए डरते, यानी इंसान डर जाएगा। उनको भी आप अगर सिखा दे तो वो सीख जाती है। गधों को भी सिखाया तो वो हर एक प्राणी को सिखाया तो सीख जाता है। लेकिन उन प्राणियों को आप भजन करने के लिए बोलो, वो भजन करना सीखेंगे? बोलिए, आपने कभी देखा है कोई प्राणी भजन कर रहा है? वो भगवान के प्रति बहुत ऐसा समर्पण हो रहा है, लेकिन वो अपने मालिक के प्रति समर्पण होता है। कुत्ते बिल्ली से मालिक भागते भागते कहीं से आता, कुत्ता जाकर उसके गले में लिपट जाता है। लेकिन वो कुत्ता अगर रोज मंदिर के सामने से जाएगा तो कभी भी वहां पर नतमस्तक क्यों? आप थोड़ा सोचिए तो सही। वो सब कुछ अगर इंसान उन जानवरों को जो सिखाना है सीख जाते हैं, लेकिन अगर उनको भक्ति करना सिखाए तो सीखने वाले क्यों? क्योंकि यहां पर गीता मेंशन करते हैं, भागवत अनेक धर्म ग्रंथ मेंशन करते हैं कि इस मनुष्य शरीर में ही आप भगवान का भजन कर सकते हो। बस आप कभी सोच के देखिए, जो प्राणियों को सिखाते ना, उनको कभी बोलने के लिए भी बोल दीजिए। जैसा तोता बोल तो लेगा, राम 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 बोलते ना, कोई कोई तोते ऐसे भी होते हैं, बोलो सीताराम 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 बोलते हैं। राजेश्वरानंद बहुत अच्छी कथा बताते, बोले जानवर को चाहे कितना भी सिखाओ, लेकिन वो शब्द बोल सकते, उस भाव को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर उनकी बुद्धि उतनी विकसित, वो बोलने के लिए जरूर बोल सकते हैं, लेकिन उनका जो कंसेप्ट है, जो बोलने के पीछे का, भगवान के ऊपर डिपेंड रहने का, विश्वास डालकर समर्पण होने का, वो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी सीमित है। उनके बुद्धि से वो चार ही काम करते हैं। कौन सा? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इन चार चीजों के सिवा वो और कुछ कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं सकते। आप चाहे उनको कितना भी सिखाओ,
उनके अंदर वो कभी भाव प्रकट होने ही वाला नहीं है। जैसे कुत्ता अगर मंदिर में भी आएगा, अगर उसको लघु शंका है तो मंदिर में लघु शंका कर देगा, क्योंकि उसके लिए मंदिर क्या, घर क्या, बाहर क्या एक ही जैसा है। लेकिन इंसान अगर उसको कितनी भी लघु शंका, दीर्घ शंका लगी तो क्या करे, भाई मैं थोड़ा बाहर होकर आता हूं, क्योंकि हमारे अंदर वो विकसित बुद्धि है। हम जानते ये मंदिर है, यहाँ भगवान विराजमान है, यहाँ पूरे ब्रह्मांड के मालिक हमारे सामने खड़े हैं। जैसे मंदिर के वहां हम जाते हैं तो कोई भी गलत कार्य नहीं करते। क्यों? जैसे कोई कितना भी बीड़ी पीने वाला होगा, तंबाकू खाने वाला, गुटखा खाने वाला, कोई भी नशा करने वाला होगा, तो क्या मंदिर में कभी करेगा नशा? बहुत ही गया गुजरा होगा तो वहां पर भी छुप कर करके आएगा, बात अलग है। लेकिन ज्यादा करके इंसान उस मंदिर में ये सब कार्य नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो बुद्धि भगवान ने एक्स्ट्रा दी है। हम भगवान को समझ रहे, इतना तो मान रहे कि मंदिर है, भगवान विराजमान है, यहाँ ये सब कुछ, यहाँ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने ये बुद्धि हमें क्यों डाली एक्स्ट्रा? बोलिए। जैसे मैंने आप लोगों को इतना सब बताया रामायण, कि जानवर भगवत भजन नहीं कर सकते, इंसान कर सकते। जानवर के अंदर मंदिर, घर, बाहर एक ही जैसा व्यवहार है, लेकिन मनुष्य मंदिर जाने के बाद 1000 बार सोचता है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, मंदिर में ऐसा नहीं होता। सिंपल सा है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगने की जरूर नहीं। यानी कि हमारे बुद्धि को भगवान ने एक्स्ट्रा एक ही समझ दी है, हम भगवान को जान सकते हैं। जैसे प्रभु जी अभी यहाँ पर विग्रह ला के रख दिए, तो कितने लोगों के सर अपने आप ऐसे झुक गए कि नहीं? भाई यहाँ पर जब तक ये टेबल खाली था तब तो कुछ नहीं लग रहा था, जैसे यहाँ पर भगवान की विग्रह ला के रख दी तो हमारा सर नीचे। अगर ये विग्रह को हटा देने के बाद क्या हमारा सर नीचे झुकेगा? क्यों? भगवान चले गए, फिर भगवान को ला के रखा दो, फिर झुकेंगे, क्योंकि भगवान आ गए। लेकिन अगर यहां पर कोई कुत्ता बैठा है, कुछ फर्क नहीं, भगवान है तो भी यहाँ आएगा, सूंघेगा, उल्टा सुल्टा पूछ पूछ मार देगा, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, भगवान है चाहे नहीं है। यानी कि भगवान, एक बात पहला समझ लीजिए, इसी देह में, मनुष्य शरीर में ही हम भगवान को जान सकते, पा सकते। वो चाहे अपना अपना वे बात है, वो बात अलग है। जैसे संसार में बहुत सारे धर्म है, सबका अपना अपना एक क्या है, सिस्टम है यहां तक पहुंचने का। कोई इस रूप में पहुंचता है तो कोई निराकार रूप को मानता है, लेकिन यहां जाने का सिस्टम केवल मनुष्य देह में ही संभव है। यानी कि ये बात तो यहां पर स्पष्ट हो जाती है कि ये मनुष्य देह में एक एक्स्ट्रा चीज भगवान ने ऐड कर दी है। वो कौन सी? समझ। और कौन सी समझ? लेकिन भगवान को पाने की समझ, बहुत बड़ी समझ नहीं। यहाँ शादी करना, घर बनाना, बच्चे पैदा करना, इसके लिए समझ की जरूरत नहीं है। एक महात्मा तो कहते हैं इंसान को बच्चे होते हैं तो कितना खुश होता है। तो महात्मा कहते हैं दरिया में जितने भी मछलियां होती ना, एक साथ 1-1 लाख अंडे देती है, उसको तो कितना खुश होना चाहिए। लेकिन तो कॉमन है, ये साधारण सी बात है, इसमें बहुत बड़ा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल है, एकदम साधारण सा है। लेकिन हम लोग इन्हीं सब चीजों को क्या मानते हैं? जीवन का लक्ष्य मानते। क्या मानते हैं? जीवन का लक्ष्य मानते। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन, क्योंकि आप जो अगर भगवान को प्राप्त करके छोड़कर जितने भी लक्ष्य अगर आप मान रहे हो ना, इसमें आप ये 4 ही चीज भोग पाते हो: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इनसे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। आज अगर हमारे पास घर नहीं, छोटे से घर में रह रहे, 10 बाय 12 के घर में रह रहे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है वहां पर रहना, किसी बड़े घर को देखते तो लगता है कि अपना भी ऐसा एक, मान लेते उसने 2 BHK 3 BHK रो हाउस, एक बहुत बड़ा प्लॉट लेके अपना खुद का बंगला, क्या करेगा अभी वो वहां पर? 10 बाय 12 के रूम में जो करता था वही करेगा। अब जैसे यहां पर ऐसा लेटता है सीधा, बंगले में ऊपर पैर करके नीचे सर करेगा, क्या करेगा? ऐसा लेटेगा? नहीं, ये मैंने बंगला बांधा, इसमें थोड़ा अलग से लेटा जाए। हम अलग से लेटेंगे, हम शीर्षासन में लेटेंगे, ऊपर पैर नीचे। वहां प्लेट में खाता था, बंगले में क्या सोचेगा? नहीं, ऐसा उड़ा कर नहीं, एक ही चीज है, आप चाहे यहां रहो चाहे वहां, यहां भी भोग केंद्र है, वहां पर भी भोग केंद्र है। तो बहुत बड़ा अंतर
नहीं है, लेकिन इस देह का सफलता केवल भगवान के भजन में है। क्योंकि सभी संतों का एक ही मत आया है, क्योंकि यह शरीर छूटने के बाद आप किसी भी शरीर में भजन नहीं कर सकते। पहले इस बात को कभी आप सोचना। एक महात्मा बता रहे थे, बोले जब मैं किसी जीव को देखता हूँ ना, रेंगने वाला, जो एकदम नीच, यानी कि जैसे किसी कीटक को देखते अचानक हमको इसको उठा उठा, जैसे सब्जी लाते हैं, जैसे वटाने लाते हैं ना, जैसे खोलते तो उसमें कीड़े निकलते, ऐसे देखते, हाँ क्या सुंदर है, ऐसे करते हैं क्या? उठाओ। खरगोश आता है, खरगोश लाते, हाँ कितना अच्छा है खरगोश, मुलायम है। जब चूहे आते, एक काला और एक पांडा, सफेद, लेकिन सब काला चूहा देखते तो लगता है, ए उठाओ, सफेद आता है तो अरे वाह कितना सुंदर है। तो महात्मा बता रहे थे, जब मैं कोई नीच प्राणी देखता, कीटक जंतु देखता हूं ना, तो वो मैं उस समय सोचता हूं, अगर ये देह मुझे मिला तो, क्या सोचते हो, ये देह अगर मुझे मिला तो मेरी क्या अवस्था होगी? बोले ये सोच आनी चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि मरने के बाद जीवन नहीं है, हे, आप चाहे मानो ना मानो, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। आप थोड़ा सोचिए, अगर हम ऐसे देह में चले जाएंगे तो क्या कर पाएंगे हम लोग वहां पर? कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। उल्टा हमें देख कर तो लोग उठाकर ऐसा बाहर फेंक देंगे, यह हमारी अवस्था होगी। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, आप फिर थोड़ा सा ऊपर उठिए और सोचिए कि आप ये देह मिलाए, मनुष्य देह मिलाए, अगर इतना अनमोल है और इसी में एक ही चीज केवल अलग है। आप लोगों को इतना तो समझ में आया ना, कि संसार के सारे देह एक तरफ, मनुष्य देह केवल एक तरफ, इन दोनों में केवल एक ही अंतर है, मनुष्य देह में भगवान को पाया जा सकता है, समझा जा सकता है, या आध्यात्मिक जीवन के प्रति जिज्ञासाएं होती है यहाँ पर। बाकी जितने भी देह है वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान के बारे में जिज्ञासा उनके अंदर नहीं आती। यानी कि यहाँ पर एक बात तो डिक्लेयर हो जाती है, इस देह में केवल भगवान को पा सकते हैं। लेकिन इतना डिक्लेयर होने के बाद, सुनने के बाद भी हम लोग उस चीज के प्रति सतर्क नहीं होते, सावधान नहीं होते, गंभीर नहीं होते, तो कैसे भगवान मिलेंगे फिर? और भगवान इसी पहले श्लोक में क्या कहते हैं, जो भक्ति योग में लगते हुए जो मुझे प्राप्त करना चाहता है वही मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। यानी कि भगवान ने अगर यहाँ पर भक्ति योग अगर ये शब्द यूज किया है, तो जरूर उनका कहने का मतलब ये भी था कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक रास्ते हैं, लेकिन वहां से आप भगवान को पाना बहुत थोड़ा कठिन है। लेकिन भक्ति योग में एकदम सरल है, न लगे सायास, जावे वना तारा, सुके तो घरा नारा, नाम संकीर्तन साधन पे सोपे, जळतील पापे जन्मांतराचे। उन्होंने कितना आसान कहा, नाम संकीर्तन साधन पे सोपे। साधन, साधन का मतलब होता है आप उस चीज को आराम से कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आराम से। जैसे अगर यहां से अगर बंबई चले जाना है, कोई रिक्शा से निकलेगा, कोई साइकिल पर निकलेगा, कोई बाइक पर निकलेगा, कोई लोना लेकर निकलेगा, और एक बंदा अच्छी स्कॉर्पियो गाड़ी में निकलता है, पहला कौन पहुंचेगा? क्यों? साधन बढ़िया है, आरामदायक है। उसमें जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, इसको पूरा पुश बैक कर लो, प्रभु जी आप आराम से लेट जाओ। साइकिल वाले बोलेंगे क्या, पुश बैक करो लेट जाओ? वो बीच में के लेट जाए, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी कि स्कॉर्पियो साधन कैसा है? आसान है, आराम से जा सकते हो। उसी तरह से भगवान नाम आसान है। कैसे है? आसान। आप देखो, मैं अगर यहाँ पर 1 घंटे से 1.5 घंटा चलूंगा ना, तो कितने लोग आराम से सो जाएंगे। आसान है। यहाँ पर ज्यादा टाइट बैठने की जरूरत, कंटिन्यू सुनने की जरूरत, थोड़ा भी कान पर गया तो भी चलेगा। अब इतना आसान देने के बाद भी हम इसके प्रति थोड़ा भी गंभीर नहीं है, तो क्या हमारा कल्याण हो पाएगा? जब भगवान ने जो कठिन रास्ता था उसको क्या क्या एकदम सरल कर दिया, लेकिन सरल होने के बावजूद भी हम उस चीज को स्वीकार करना नहीं चाहते। अगर कोई कर्म कांडात्मक कोई अलग अलग बहुत बड़ी तपस्या कहेंगे, तो हमें लगता है कि हाँ अब इसमें कोई जरूर रहस्य, कोई राज है, या हो सकता है ये करने से कुछ प्राप्त हो जाए। लेकिन नहीं कुछ होगा महाराज। क्यों?
क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों का, संतों का एक ही मत है, इन सबको साइड में रख दो, लेकिन भगवान का नाम का क्या करो, आधार लो। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में कथा आती है अजामिल की। किसकी? पूरा जीवन पाप किया उसने, पूरा जीवन, कहीं पर भी उसका अच्छा कर्म नहीं है, लेकिन केवल अंत काल में केवल अपने लड़के का स्मरण किया। उस लड़के का नाम क्या था? नारायण। आप जो नारायण नाम लेने का जो उसके पीछे का उद्देश्य था, प्रॉपर जो चतुर्भुज नारायण है उनका स्मरण करते हुए नारायण का नाम ले रहा था, या अपने लड़के का नारायण है उसका नाम, इसलिए उसके नाम से उसको क्या कर रहा था? पुकार रहा था। जिंदगी भर पाप करने के बाद नारायण 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 करते करते उसके प्राण छूट गए। जैसे उसके प्राण छूट गए तो नेम से कौन लेने आ गए? यमदूत। क्यों? क्योंकि जीवन भर उसने कोई अच्छा काम किया ही नहीं था। जैसे यमदूत उसको लेकर यमलोक में जाने वाले थे, उतने में विष्णुदूत भी वहां पर आए। बोले फंदा निकालो। बोले क्यों? ये हमारा मेंबर है। क्या कहा? ये हमारा मेंबर है। बोले नहीं, ये यमलोक वासी मेंबर है। बोले कैसे? बोले जिंदगी भर इसने कुछ अच्छा काम किया नहीं, डके, चोरी, मारा मारे, खून खराबा यही किया है, तो इसका नेम से कहा जाना चाहिए। बोले वो जो भी कुछ होगा, लेकिन नेम ये कहते हैं, जब उसने मरते समय नारायण का नाम लिया, हमारे स्वामी का नाम, हमारे मालिक का नाम लिया है, तो नेम ये कहता है जो अंत समय में नारायण का नाम लेता है उसे कहा जाना चाहिए विष्णु लोक, वैकुंठ में जाना चाहिए। तो यमदूत वहां पर बताते हैं, भैया तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं था, उसका वो रहा, उसका लड़का खेल रहा है। बोले उसका नाम लिया था उसने, नारायण नारायण नारायण। बोले वो हम नहीं जानते। बोले हमने मालिक का नाम। तो दोनों में क्या हुई वहां पर? विष्णुदूत में और यमदूत में थोड़ी सी बहस हुई। तो विष्णुदूत कहते काम करो, जो तुम्हारे मेन मालिक है ना यमराज जी, उनको जाकर पूछो, अभी तुम हमारे साथ बहस मत करो, जाओ। बोले तुम्हारे स्वामी को जाकर पूछो कि जो अंत काल में मरते समय नारायण का नाम लेता है, क्या वो यमलोक का वासी है या विष्णुलोक का वासी है? तो यमदूत वहां से निकलते यमराज जी के पास से बोले महाराज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। बोले जिसको लेने गए थे उसने जीवन भर पाप भी किया है, और यहाँ पर अकाउंट में तो पूरा दिखाई दे रहा है, हमने जब उसका डाला सर्वे किया तो कौन है ये, उसका पूरा हिस्ट्री आ रहा है। आजकल तो जैसे कि कंप्यूटर में कैसे आता है आदि केशव, बट क्या क्या, कौन से कॉलेज में गया, किधर क्या क्या, वो तो केवल ऐड करने से आएगा, लेकिन भगवान के इसमें ऑलरेडी सब कुछ ऐड हो रहा है। तो उन्होंने वहां पर वैसा कोई सिस्टम होगा, देखा, बोले पापी है लेके चलो इसे। तो कहते हैं ऐसा ऐसा। बोले क्यों नहीं लाए? बोले उतने में वहां पर 4 भुजाधारी लोग आए, क्योंकि यमदूतों ने भी ऐसे कभी देखा नहीं था विष्णुदूतों को, और उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे मालिक का नाम लिया है, तो इसे कहाँ लेके जाना चाहिए? विष्णु लोक में। बोले तो यमराज जी बोलते था खुल के बताओ। बोले किनका नाम लिया? बोले नारायण का। यमराज बोले धीरे बोलो। क्या कहा यमराज जी ने उनको? यमदूतों को कहा कि धीरे, ये नाम इधर नरक में जोर से नहीं लेने का। बोले क्यों? बोले जितने ये अंदर बैठे ना नरकवासी, अगर ये नारायण का नाम लेंगे तो इनकी यहीं से मुक्ति, अपना नरक पूरा खाली हो जाएगा। बोले नरक में भी अगर आप जोर से नारायण का नाम लोगे, और वो नरक के वासी जो वहां पर जो शिक्षा भुगत रहे, अगर वो नारायण का नाम सुनेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। बोले उन्होंने जो कहा है वो सही है। बोले लेकिन उन्होंने बहुत सारे गलत कर्म किए। बोले उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अंत समय में अगर भगवान का भजन किया है तो उसे कहा जाना चाहिए, भगवान के धाम में जाना चाहिए, और वो विष्णु मेरे भी स्वामी है। यमराज जी कहते यमदूतों को, वो विष्णु मेरे भी स्वामी है। ये हमारा जो नरक चल रहा है ना, यहाँ पर जितना डोनेशन आता है कहाँ से आता है? वही कौन से आता है, यह अपने आप यहाँ नहीं चल रहा है। वो भगवान विष्णु के कारण ये सबको नरक की अरेंजमेंट उन्होंने करके रखी, हम तो यहाँ पर केवल एक सेवक है। बोले मेरे कहने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि उसने तो भगवान विष्णु का स्मरण भी नहीं किया था, फिर भी केवल नारायण के नाम के कारण उसे को कहा जाने का मौका मिला, विष्णु लोक में जाने का। आप सोच सकते हैं अगर हम लोग सत्संग में आ रहे, कथा में बैठे हुए, कंटिन्यू कीर्तन कर रहे, जैसे अभी पहले तो हम देखते थे कि मंदिर के सिवा कभी ऐसी भीड़ नहीं होती थी। इनके घर पर अगर हम लोग सत्संग करते थे ना, वही हमारे 10 15 20 25 लोग आते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता है संडे छोड़कर भी, तो काफी भक्त यहाँ पर विराजमान होते हैं, और यही आपके अकाउंट में जमा हो रहा है। आपका अकाउंट खाली नहीं जा रहा है,
भले इस बैंक के अकाउंट में हो सकता है किसी के इसमें, किसी के इसमें कम ज्यादा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ इस तरह से कृष्ण कथा, राम कथा, नाम के बारे में अगर आपके मन में प्रेम है, तो समझ लेना आपका अकाउंट भगवान लबालब भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भर। इसका अगर इसकी फीलिंग नहीं भी हो रही है तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि भगवान कहते तो फिर है। हमें शंका नहीं होनी चाहिए। हम लोग सुबह 10 नामामृत बोलते हैं, बोले कि शास्त्रों का खंडन कभी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? शास्त्रों का खंडन कभी नहीं करना। जब शास्त्र में कहा है, भगवान कहते एक बार मेरा भजन करो, मेरा कर्म भी करो, लेकिन मेरा नाम भी लेते रहो, तो मेरा नाम लेने से क्या होगा? हम भक्ति योग में आगे बढ़ेंगे। आप और आपको कुछ करने की जरूरत, क्योंकि और जितने भी योग बताए गए उसके लिए शरीर अनुकूल, हमारा खान पान, रहन सहन, उठक बैठक सब कुछ एकदम गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग, और कुछ ना कर पाएंगे। लेकिन भगवान का नाम कैसे भी ले सकते हो, जिस अवस्था में हो उस अवस्था में ले सकते हो। एक राजेंद्र दास जी कथा बता रहे थे नाम के बारे में। क्या बता रहे थे? नाम के बारे में। तब वो कथा बता रहे थे, बोले 4 चोर थे। क्या थे? 4 चोर। तो ये 4 चोरों ने क्या किया था? जंगल में बैठते थे। अब जब कोई आता था, अब उनका क्या चलता था वहां पर? इशारों की भाषा चलती थी। कैसी भाषा चलती थी? इशारों की। जैसे हम लोग भी देखते ना, यहाँ पर काफी लोगों का कोड वर्क होता है, ठीक है नहीं? आप लोगों के जीवन में कभी रखा है कि आपने कोड वर्क? होता है। जैसे देखो, आप लोग कभी बैल बाजार गए, जैसे जो जहां पर जानवरों का लेन देन होता है, कुछ पता है क्या? जानवरों का लेन देन, लेना खरीदना होता है, बाजार होता है, बहुत सारे जानवर इकट्ठा आते हैं। तो जो लेने देने वाले होते हैं ना, वो उनकी एक अपनी अलग सी भाषा होती है, उतने अपनी एक अलग सी भाषा होती है। और वो जो साधारण व्यक्ति उस भाषा को समझ नहीं पाता, डायरेक्ट वो बोल देता है, हा हा बैल 50ला तिकडे दे, तिकडे बांधून टाक. तो काय बोलला? हा बैल 50ला इकडे तिकडे बांधून टाक. म्हणजे त्याला त्याने सांगितलं हा 50,000ला. मला कळलं, पण मी ते करत नव्हतो. आता मला मी करत होतो का काय? त्यांनी काय सांगितलं? हा बैल 50ला इकडे तिकडे बांधून टाक. आता जो नवीन, जो नया व्यक्ति था उसको नहीं समझ में आता, लेकिन जो उसके साथ रहता था, जिनका जो कोड वर्क था, भाई अगर हम कोई वाक्य बोलते उसमें जो संख्या आएगी वो संख्या इसकी लगनी चाहिए। तो वैसे वो जो चोर थे ना, उनके अपने कोड वर्क था। तो 4 अलग अलग जगह पर रहते थे, लेकिन एक दूसरों का आवाज सुन पाए वैसे। तो कोई आता था तो एक कहता था नारायण। नारायण का मतलब नर आया हुआ है। नारायण का मतलब क्या है? नर। जैसे बद्रीनाथ में आज भी नर और नारायण वहां पर विराजमान। नर कौन है? अर्जुन। और नारायण तो विष्णु है ही। आप ये तो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, तो वो समझ जाएगा शायद। जैसे भाई अगर हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं और हमको कहीं पर ऐसी थोड़ी सी फीलिंग हो कि शायद हो सकता हमें यहाँ पर कोई लूटेगा, तो हम लोग क्या करते हैं? दबे पैर पीछे से पीछे चले जाएंगे। लेकिन वो एक जोर से चल नारायण, समझ जाता था कि नर आया है। दूसरा कहता था दामोदर। दामोदर का मतलब क्या है? उदर, पेट। दाम बोलिए ना, इतना पता नहीं क्या? दाम रात दिन भाग रहे उसके पीछे और उसी के बारे में पता नहीं होगा। तो ऐसे उनके क्या थे? कोड वर्क थे। तो सभी के 4 प्रकार के 4 कोड वर्क थे, लेकिन उसमें सभी के सभी क्या थे? भगवान के 2 कौन से थे? हरी। अरे हर लो, पकड़ लो अभी इसको। क्या करो? हर लो। उसको क्या करो? पकड़ लो। हरने का मतलब जैसे हम कहते इसको हर लो, हर लो। हर लो का मतलब क्या था? उसको तुरंत पकड़ लो। तो बाद में 2 जन कहते थे हर लो। फिर हरि भगवान का नाम, नारायण भगवान का नाम, दामोदर भगवान का नाम। और काम क्या कर रहे सब? चोरी। पहला बोलता था नारायण, नर आया हुआ है। दूसरा तो अंदाज करता था, हाँ इसके यहाँ बटवे बिटवे लगाए क्या? तो कहते दामोदर, उधर के आजू बाजू बटवे लगाए। तो दोनों कहते थे हरी हरी, पकड़ लो उसका हर लो।
एक बार वो राजन दास कहते थे, बोले ऐसी चलती हुई वो जो लूट रहे थे, उतने में बिजली भड़की और वो चारों के ऊपर आकर गिर गई और गिरते ही चारों मर गए। अब मरने के बाद नेम से तो कहा जाने चाहिए, पापी है तो उनको लेने के लिए विष्णु तो आए वहां पर भी। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर उन्होंने क्या किया था, उसी समय एक को लूटने वाले थे और चारों ने क्या किया था, भगवान का नाम लिया था। अगर साधारण व्यक्ति अगर वो कॉन्सियसनेस यानी कि भगवान का स्मरण नहीं करते हुए भी नाम लेता है तो भी उसका कल्याण निश्चित है। अगर हम लोग जानबूझकर रोज नेम से भजन करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा क्या? इसलिए संत कहते कि नेम से भजन करो। क्या करो? नेम से भजन, क्योंकि नेम से भजन करेंगे तो ही हमारा कल्याण निश्चित है, अन्यथा नहीं। लोग कहते हम अपने हिसाब से, हिसाब यहां नहीं होता। संसार में हर चीज आप क्या करते कि संसार से नेम से करते कि नहीं, कि वहां पर अपने हिसाब से करते आप लोग हर चीज? नहीं, वहां पर क्या करते आप? पूरा नेम से करते। संसार देखो, तुकाराम महाराज बताते, अन्न धन मान प्रारब्ध अधीन, स्पष्ट बता दिया। अगर कोई रीजन दे रहा है ना धन कमाने के लिए, अन्न कमाने के लिए, तो बोले ये गलत रीजन है। क्यों? तुकाराम महाराज स्पष्ट बताते, अन्न धन मान प्रारब्ध अधीन। आपको अन्न आप क्या खाएंगे, प्रारब्ध में जो है खाने का वही खाएंगे। धन आप उतना ही कमा सकते हैं जितना प्रारब्ध में है, और मान सम्मान भी आपको उतना ही मिलेगा जितना प्रारब्ध में है। लेकिन भक्ति आपके करने से मिलेगी। भक्ति के लिए किसी ने भी डिपेंडेंट नहीं कहा कि आपके भाग्य में होगी, तो आपको करनी पड़ेगी। अगर इस भगवत गीता को अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो हर एक जगह पर भगवान सबको, अर्जुन के माध्यम सभी को बता रहे कि भक्ति आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको यहां पर खुद जीना पड़ेगा, यहां पर खुद तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं होगा भाग्य में तो करेंगे, ऐसे कैसे संभव है? संभव है कभी? हम भगवान की भक्ति को भाग्य पर क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हमें खुद करना नहीं, हम खुद करना नहीं चाहते। अगर अगर तुकाराम महाराज भाग्य पर भक्ति छोड़ते तो क्या आज हम लोग यहाँ पर, जैसे तुकाराम बीज में कम से कम 3.5 लाख लोग देहू में आए थे, वो नांदुर्गी का जो झाड़ है, पेड़ है ना, वो हिलता है वो देखने के लिए। अगर वो सोचते कि भाग्य में होगा तो ही मेरी भक्ति होगी, तो क्या आज तुकाराम महाराज की इतना नाम लौकिक होता? ज्ञानेश्वर महाराज कहते कि भाग्य में होगी तो मैं भक्ति करूंगा, ऐसा अगर होता कि क्या ज्ञानेश्वर आज लोग पढ़ते? क्या प्रभुपाद कहते अगर भाग्य में होगा तो ही मैं अमेरिका जाऊंगा भजन करूंगा, क्या आज हम लोग यहाँ जो बैठे क्या प्रभुपाद के बारे में चर्चा करते? भक्ति भाग्य पर नहीं छोड़ी जाती महाराज, याद रखना, भक्ति आपको करनी पड़ेगी। बहुत सुकृताची जोडू म्हणून या विठ्ठल आवडे। अगर बहुत सुकृत की अगर जोड़ी, जोड़ी का मतलब होता है अनेक जन्मों का पुण्य कर्म का एक साथ जब लगा होता है, तब जाकर भगवान का नाम चिंतन हमें अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं अगर हमारे भाग्य में है ही नहीं महाराज, कैसे मिलेगा हमें? ये गलत है, भागने वाले के वर्ड से। जो करना नहीं चाहता वो ऐसा कुछ बोल देता है और उसको पूर्ण विराम दे देता है, हमसे होने वाला नहीं है, हम इतना ही कर सकते, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, अगर आप करना चाहोगे तो भगवान आपको सहयोग करेगा। कितने लोग कहते हैं कि भगवत भक्ति में आने के पश्चात हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या नहीं हो सकता, क्योंकि और ये हकीकत भी है, भगवान भी यहाँ पर बताते, जैसे आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हो तो भगवान आपकी क्या लेते हैं? परीक्षा। हम लोग सनातन प्रेम पढ़ रहे सुबह सुबह, भक्तिपाद जी का एक चैप्टर है, शायद 10-15 दिन पहले पढ़ा था, जीवात्मा की परीक्षाएं आवश्यक है। जब तक हमारी परीक्षा ली नहीं जाएगी तब तक कैसे पता चलेगा कि हम कितना इसमें आगे चले हैं? परीक्षाएं लेंगे तो ही तो पता चलेगा। भाई बस आप पढ़ते जा रहे हो, एग्जाम नहीं हो रही तो हमको पता कैसे चलेगा आप सच में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? लेकिन हम लोग डर जाते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ऐसे रास्ते से चल रहे थे इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव, ऐसे अलग अलग गांव में जाते थे। तो कहीं पर उनका सम्मान होता था तो कहीं पर सम्मान नहीं होता था। तो एक गांव था जो बहुत बड़े धनी लोगों का गांव था। क्या था? धनी लोगों का। जैसे हम देखते हैं ना, हम कभी कभी एक, जैसे मैं अभी हम लोग जाते बंबई में, एक नरीमन पॉइंट हमारा थोड़ा ज्यादा आना जाना रहता है, वहां पर आप देखेंगे तो सभी धनी लोग हैं। यानी कि एक एक के फ्लैट की कीमत कम से कम 15 से 20 करोड़ से आगे। 1 BHK क्या? कितना? 1 BHK आप एक अंदाज लगा के चलना कि 5 करोड़ के
ऊपर तो उस तरफ सभी क्या है, सभी धनी मानी लोग हैं। तब जब धनी मानी लोगों के वहां जाते, वहां पर साधारण गाड़ी आपको दिखेगी नहीं, BMW, मर्सिडीज, यही सब सब ब्रांड ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी तरह से भगवान एक अच्छे धनी शहर में गए, तो अर्जुन को लगा अब यहाँ पर भगवान का बहुत ही जोर शोर से स्वागत होगा। अब अर्जुन के मन में ये भावना आ ही रही थी, अब हम धनी व्यक्ति के वो शहर में चले हैं तो यहाँ पर जरूर भगवान का बहुत जोर शोर से स्वागत होगा। लेकिन भगवान को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना अर्जुन को पानी पूछा, ना भगवान को पूछा। भगवान को नहीं पूछा तो अर्जुन का तो सवाल सवाल ही नहीं पैदा होता। और अर्जुन सबको समझा रहे वहां पर, भाई देखो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, भगवान श्री कृष्ण आपके गांव में आए हैं, कुछ तो इनका स्वागत। लोग कहते भाई देखो आए होंगे होंगे अनंत कोटि ब्रह्मा, हमारे पास उतना समय नहीं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है और उसमें हम 24 घंटा। बोले कैसे बंदे यार, इनको मैं बता रहा हूं कि स्वयं भगवान आपके घर आए हुए, द्वार पर आए हुए, आप इनका स्वागत करो, तो कोई करने के लिए तैयार। तो अर्जुन के मन में क्या हुआ, थोड़ा सा गुस्सा आया। तो अर्जुन अपना गांडीव निकालने ही वाला था, भगवान बोले अंदर रुको, जहां कुछ हुआ नहीं तो गांडीव निकालना शुरू, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं हूं तो अपने हिसाब से इनका फैसला। जब भगवान ने ऐसा कहा मैं अपने हिसाब से, तो भगवान अर्जुन को लगा शायद सुदर्शन निकाल देंगे, सब काम तमाम 5 मिनट में, सब ये सब जितना जितने लोग हैं सब। मैं आपको हम लोग बता, हम लोग जब नाम कीर्तन करने जाते, नाम कीर्तन, हम जितना ऐसे भाग में चले जाते ना जहां पर लोगों को कुछ काम नहीं है, हमारे साथ ज्यादा जुड़ जाते हैं यह हम लोगों का अनुभव है। हम लोग बम्बई, अभी यहाँ पर चलो ठीक है अच्छी जगह पर जाते हैं, बम्बई में हम लोग झोपड़पट्टी भी यहाँ वहां जाते थे, तो सब झोपड़पट्टी वाले ऐसे बच्चे बिच्चे हरे कृष्ण हरे राम ऐसे बिंदास नाचते थे एकदम बेधुंध होकर। और अच्छी जगह पर जाते हैं लोग ऐसे देखते थे, नाचे कि नहीं, नाचे कि नहीं, ये बोल तो रहे, अपना कट मार लेते थे क्या हम बोलते प्रभु जी थोड़ा सा आइए, नहीं नहीं आप करो आप करो, आप आपके हिसाब से। हम ताली भी नहीं बजा उनके पास उतना भी समय नहीं है ताली बजाने के लिए। जैसे मैं हम लोग वहां जाते हैं ना, हम लोग ड्रेस कोड पर जाते हैं, कोई नजदीक नहीं आता, और इसी ड्रेस कोड पर अगर किसी गांव में चले जाएंगे ना, महाराज पानी पियेंगे, महाराज कहाँ से आए हैं, महाराज कुछ सुनाइए तो सही, महाराज कुछ सुनना चाहते हैं, एक भाव होता है। शिला भक्तिपाद कहते हैं, बोले गरीबी भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा गोल्डन चांस है। क्या है सबसे बड़ा गोल्डन चांस, क्या है, गरीबी। आमिरी आपको भगवान को समर्पण होने ही नहीं देगी। आप मेरे से लिख लेना, आप लोग कभी ऐसी जगह पर जाना जहां पर सभी लोग गरीब है, अपना 2 टाइम चल रहा है, दिन भर काम कर रहे, खेती में जाने एकदम साधारण जीवन यापन कर रहे, जैसे आप वहां पर कीर्तन शुरू कर दो, भीड़ देखो कितनी इकट्ठा होती है वहां पर। और जिनके पास सब कुछ है, यहाँ हम लोग एक जगह पर जाते हैं, कौन सा शिकरेवाड़ी, गंद नहीं गंद, वो बाजू वाला जाता है जो नाम कीर्तन करने जाते, तो शिकरेवाड़ी बोलते उसे, नाही का तिथं आतल्या साईडला जात आपण, गंधर्व नगरी अब वहां पर आप देखेंगे बंगले इतने चकाचक है, लेकिन जब हम लोग कीर्तन करते ना 1 घंटा, हम देखते हैं वहां से तो कोई देखेगा, यहां से तो कोई देखेगा, कोई नहीं देखता हम लोग जो हरि बोल, कोई नहीं देख रहा है, हम ही चिल्ला रहे, हम ही सब कर रहे, यानी कि इतने बड़े बड़े घर है, लेकिन लगता है तो कोई तो बाहर आएगा। लेकिन जिसका भाग्य खुलने वाला है ना, और उसके आगे एक दत्ता मंदिर, वहां पर थोड़ा इधर उधर घूमते छोटे मोटे अपने हिसाब से घर है, तो वहां पर कम से कम लोग देखते तो है, देखते थे वहां कुछ चल रहा है, कुछ ऐसे ही जाते, कुछ अभी कुछ जॉगिंग करने वाले होते, हम लोग यहाँ हरे कृष्ण वो भी वो करते करते भले मिक्स नहीं होता, लेकिन इतना करते ताली बजा कर तो आगे चले जाते हैं। लेकिन धनवान व्यक्ति को भगवत भक्ति में आना पॉसिबल नहीं, क्यों, अहंकार। क्या है, मैं इतना धनी हूं, मेरा ये इमेज है, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, और मैं कैसे लग जाऊं इन लोगों के साथ रास्ते पर, ये ऐसे चल रहे हरे कृष्ण हरे राम करते करते, नहीं आ सकता। लेकिन किसी साधारण व्यक्ति को बोलो आप, उसके हाथ को पकड़ो लेके चलो, वो 100% चलेगा, नहीं भी चलेगा कम से कम इतना तो बोलेगा प्रभु जी हरे कृष्ण, आते हम भी, अच्छा लगता है, हमें सुनना अच्छा लगता है। लेकिन धनी व्यक्ति नहीं, इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है, धनवान नहीं। जिस कारण आप भगवत भक्ति में नहीं लग रहे हो, वो रीजन सबसे बड़ा दुर्भाग्य, वो चाहे फिर धनवान हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, है तो फिर वो किसी काम के
नहीं, युधिष्ठिर महाराज भी तो धनवान थे, लेकिन जहां कृष्ण दिखे तुरंत दंडवत हो जाते। धनवान होना गलत नहीं है, लेकिन धनवान होने के बावजूद अगर वो धन भगवान के समर्पण जाने में अगर बीच में आ रहा है तो फिर वो धन गलत है। ये तो आज हम इतने बड़े बड़े मंदिर देख रहे, करोड़ों लाखों की संख्या में, उनके अमाउंट दिखे 100 करोड़ के, ये कहां से आते हो? ऊपर से गिरते क्या पैसे? कोई धनी व्यक्ति आकर तो पैसा देता, भाई लो प्रभु जी आप आगे शुरू कर दो। तो धन गलत नहीं है, लेकिन अगर उस चीज का अहंकार हो जाए और उस अहंकार के कारण अगर भगवान को समर्पण नहीं जा रहे हो तो वो चीज आपके लिए गलत है, यानी कि वो बाधा बनती ज्यादा है। अगर नहीं बनेगी तो फिर सोने पर सुहागा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अर्जुन ने बहुत समझाया, कोई नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा मेरे हिसाब से इनका फैसला करूंगा। अर्जुन मनी मन खुश होता है, भगवान सुदर्शन छोड़ देंगे और सबका काम। उस गांव को क्रॉस किया, भगवान कुछ नहीं बोले। अर्जुन कहता है भगवान आप फैसला करना। हाँ फैसला करता हूं। बोले करो फैसला। बोले इनके पास जितना है ये और बढ़ जाए, जिनके पास है और 2 गुना बढ़ जाए, ये 10 गुना, ये और अमीर हो जाए। अर्जुन को लगा ये कैसा फैसला? अगर हमें कोई धनवान पैसा ने, हम क्या कहते हैं, अरे यार इतना पैसा लेके बेटे 10 रुपए मांगा मैंने दिया ने, जला तेरी संपत्ति, किस हमारे काम की भस्म हो जाए तेरी संपत्ति। हम लोग उल्टा सुल्टा बुरा कहकर उस बात को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा, और बढ़ जाए। आवाज आना चाहिए, भगवान ने क्या कहा, डबल हो जाए। हम लोग होते तो क्या कहते, जो है वो भी, क्योंकि मनुष्य के अंदर ईर्ष्या और जलसी होती है। क्या होती है? ईर्ष्या और जलसी होती है। जब तक हम, कोई गरीब है तो हम उसको मदद जरूर करते हैं, लेकिन जब वो गरीब है, जब अमीर होता है तो मदद करने की इच्छा होती है। क्यों? अरे इसके पास तो अभी बहुत कुछ है, इसको क्या कमी है, अभी इसको आप देने की जरूरत नहीं है। राजेश्वरन एक कथा कहते थे, बोले एक व्यक्ति बहुत गरीब था और उसके बाजू वाला थोड़ा सा अमीर था, जनरल बहुत, यानी इससे इसकी जो परिस्थिति कैसी थी, अच्छी थी। अभी जो गरीब था ये सोचता था कि मेरे पास भी थोड़ा बहुत धन आएगा तो मेरी भी लाइफ सुधर जाएगी। तो इसको पता चला कि भगवान की भक्ति करने से देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो हमको वरदान मिलता है। अब ये जो गरीब था उसके प्रति इसकी क्या थी, थोड़ी सी जलसी थी। क्या थी? जलसी थी। तो ये किसी देवता के सेवा में लग गया। उसके देवता उसके सामने आए, उसने देवता ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? क्या कहा? अब इसने जब इसके सामने देवता आया है, इसके पास अगर कुछ नहीं है तो इसको क्या मांगना चाहिए? जो चीज इसके पास नहीं वही इसको यही मांगना चाहिए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, मांगना चाहिए। देवता ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले क्यों बुलाया? एक चीज देना। क्या? बोले मेरे बाजू वाले के पास जितना है ना उससे मेरा डबल हो जाए। क्या मांगा? बाजू वाले के पास जितना है उससे डबल हो जाए, क्योंकि इसकी जलसी कहां थी? बाजू वाले के साथ। अब इसने, आप देखा जाए तो नेम से उसने क्या मांगना चाहिए कि भगवान मेरे पास गाड़ी नहीं गाड़ी दो, बंगला नहीं बंगला दो, पत्नी नहीं पत्नी दो, सब कुछ दो जो मेरे पास नहीं है। लेकिन जलसी थी इसलिए क्या मांगा? बाजू वाले के पास जितना आएगा उससे डबल। भगवान देवता ने कहा तथास्तु। अब एक घर आया तो देखा बाजू वाले से इसका बड़ा घर, बाजू वाले के पास 1 घोड़ा, इसके पास 2 घोड़े, 2 बैल, इसके पास 4 बैल, जो बाजू वाले के पास था इसका डबल। अब ये बाजू वाला जलने लगा। हाले कल तक तो गरीब था, ये अचानक रातों रात एक ऐसे आमिर बन गया। अब ये कुछ भी लाता ऑटोमेटिक इधर डबल। अब इसको जलाने के लिए ये कुछ अलग करता भी तो यहां डबल, यानी कि पहले जल रहा है, कुछ किया तो इसका डबल, तो और जलसी बढ़ जाती थी। अब इसको कहां से पता चला कि इसने किसी देवता को प्रसन्न करके वर मांग के लिया, और वर क्या मांगा है? जो मेरे पास है मेरे से डबल। बोले मैं भी देवता से वर मांगूंगा अभी। क्या मांगा इसने? मैं भी देवता से वर मांगूंगा। बोले वहां चला गया, देवता को प्रसन्न किया। देवता बोले क्या है? बोले भगवान देवता
आपने उसको वर दिया मेरे बाजू वाले को? बोले हाँ, उसने वर मांगा। कौन सा वर मांगा था? बोले कि जो तुम्हारे पास है उसका डबल हो जाए। तो बोले मुझे भी अभी वर दे दो, मैं कुछ भी मांगू तो उसका डबल उसका जरूर हो जाए, अगर मैं नुकसान भी करूं तो उसका भी डबल हो जाए। तथास्तु। देवता का काम ये सबकी पूर्ण। एक घर आया, बोले मेरे घर के सामने एक कुआं बन जाए। बन गया। दो। इसने एक मांगा, उधर दो बने। अब इसकी इतनी जलसी थी, इसने कहा हे देवता, मेरी एक आंख फूट जाए। क्या मांगा? मेरी एक आंख फूट जाए। बोले इसकी एक फूट गई, उधर दो फूट गई। तो उसकी पत्नी ने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? एक आंख क्यों फूटी? और कुआं ये, एक कुआं उधर दो कुएं। बोले मेरी एक आंख फूटी, उसकी दो फूटी, वो तो पूरा अंधा हो गया, और दोनों कुएं में से एक में दो गिरेगा, कहा जाएगा? तो बोले मनुष्य के अंदर क्या होती है इस प्रकार से जलसी होती है। मैं कहां पर था बताइए? अर्जुन। अर्जुन, भगवान ने क्या कहा? जो है उनका डबल हो जाता है। अर्जुन पूछता है कि भगवान आपने ऐसे इनको वर क्यों दिया, वरदान क्यों दिया? तो कृष्ण कहते कि इनको बहुत जरूरी था, इनको इकट्ठा रहने दो। क्या करो? इनको इकट्ठा रहने दो। बोले क्यों? बोले समय आने आने पर बताऊंगा कि ऐसे लोगों को एकत्रित क्यों रहना चाहिए। फिर आगे वाले एक गांव में चले गए। पूरा गरीब गांव था। कैसे था? सब झोपड़ियां थी वहां पर। किसी के पास कोई भी शारीरिक भोग करने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं थी। बस दो टाइम काम करना, फल फ्रूट लाना, खेती करना, जो आया है दिन भर खाना, जसं आपण मरण हातावरचं पोट। ये ऐसी उनकी अवस्था थी। तो वहां पर अर्जुन कहता अब ये लोग क्या सेवा करेंगे, ये खुद ही इनके खाने के फापे पड़े हुए, ये लोग हमारी क्या सेवा करेंगे। लेकिन जैसे ही गांव को पता चलता है कृष्ण और अर्जुन आए हुए स्वयं भगवान, सभी गांव वाले अपना सब व्यापार व्यापार सब छोड़कर जो था लेकर भगवान की सेवा में लग गए। कोई भगवान को पीरू खिला रहा है, कोई आम खिला रहा है, कोई केला खिला रहा है, जो उनके पास था सब कुछ वहां लाकर भगवान के चरणों में अर्पण किया। और काफी दिन तक ये सेवा चलती रही। तो अर्जुन तो अवस्था देख रहा था, बेचारे गरीब है। तो अर्जुन के मन में यह आता था शायद भगवान यहाँ पर इनको वहां डबल का आशीर्वाद दिया, यहाँ पर 4 गुना दे सकते। वहां पर तो कोई सेवा नहीं, फिर भी भगवान ने डबल का दिया। यहाँ पर तो भगवान की कंटिन्यू सेवा कर रहे, और कितने दिनों तक एक सिलसिला चलता रहा। अब वहां पर जैसे अर्जुन और भगवान निकले तो भगवान भी हंसते खेलते, हाँ हाँ सब क्या भाई, चलो ठीक है, अच्छा है, आप ऐसे रहो, ऐसी सब बातें हुई। और चले। अब अर्जुन के मन में ख्याल आ रहा था शायद भगवान इनकी गरीबी, कुछ नहीं कहा भगवान ने। तो अर्जुन से रहा नहीं गया। बोले उन लोगों ने कुछ किया नहीं तो उनका धन आपने डबल कर दिया, और इन लोगों ने तो सब काम छोड़ दिया और जो था सब सेवा में लगा दिया। अपनी फैमिली के बारे में भी इन्होंने सोचा नहीं। तो अर्जुन के मन में रह रह कर रह प्रश्न आ रहा था, भगवान को रुका। बोले भगवान मैं बोल देता हूं, मेरे मन में वो रह नहीं पाए। बोले क्या? बोले वहां उस गांव में बोले कुछ नहीं दिया, आपने डबल कर दिया, और यहाँ पर इन लोगों ने सब कुछ था सब आपकी सेवा में लगा दिया, और आपने इनको कुछ भी नहीं दिया, और कम से कम जो उतने लगा उतना तो रिटर्न करते। बोले इनके लिए भी मैंने सोचा है। बोले क्या? ध्यान से सुनना भगवान क्या कहते। बोले जो है इनके पास ये भी चला जाए। क्या कहा? जो है इनके पास छोटी मोटी चीजें जो भी उन्होंने मेंटेन की, ये भी ये और भिखारी बन जाए। अर्जुन कहते भगवान आप इसका पूरी तरह मुझे समझा। बोले मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बोले अभी आपने उन लोगों को तो सब कुछ दे दिया, और जिन्होंने सेवा की उनके लिए कुछ भी नहीं। तो कृष्ण आप क्या कहते सुनना ध्यान से। कृष्ण कहते वो जितने अमीर लोग थे सब नास्तिक थे। लेकिन क्या थे? नास्तिक थे। अगर मैं इनको अगर वरदान देता, अगर इस तरह श्राप देता कि इनका जो है वो सब कुछ खत्म हो जाए, तो ये लोग क्या करते? उस गांव को छोड़कर अलग अलग दिशाओं में चले जाते। और नास्तिक जहां पर भी जाएगा तो क्या करेगा? नास्तिकता का प्रचार करेगा। तो क्या होगा? उससे अच्छा इन सबको इकट्ठा रहने दो। यानी कि एक सड़ा हुआ आम, अभी आम का सीजन आया है, एक सड़ा हुआ, जैसे पीटी खोलते ना व्यापारी लोग, आम सब चेक करते। क्यों चेक करते पता है? आम कैसे ही नहीं, सड़ा हुआ कौन सा है वो जानते। एक सड़ा हुआ आम पूरे पीटी को
खत्म कर देगा। बोले निकाल के साइड में रखो। तो कृष्ण कहते ये सब नास्तिक लोग हैं, अगर इनकी प्रॉपर्टी सब खत्म हो जाएगी तो अलग अलग दिशाओं में, और जहां जहां पर भी जाएंगे तो क्या करेंगे, नास्तिकता का ही प्रचार करेंगे, क्योंकि इनके अंदर भाव भक्ति है नहीं। आप लोग कभी इसका अनुभव करके देखना, भक्तों के साथ में रह के देखना और अभक्तों के साथ में रहकर देखना। भक्त आपको एक ही कहेगा, भजन करो प्रभु, भजन करने से आपकी सब समस्याएं दूर हो जाएगी, उसके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो नास्तिक है उसके पास में जाकर बैठना, बोले इसमें क्या रखा है, बोले भजन पिजन में, बोले अपना काम करो, पैसे कमाओ, बीवी बच्चों को मैनेज करो, मेंटेन करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और कुछ बनो, संसार में अपना नाम कमाओ, ये सब बातें कहेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुनीले मायावादी भाष्य हुई तोय सर्व, ये भी मायावादी ही भाष्य है। जो भगवान से जो भाषा आपको अलग करती है उनके पास कभी भी बैठना नहीं चाहिए। और जिसकी लैंग्वेज या जिसकी वाणी के कारण अगर आपको भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हो रहा है, बिंदास वहां पर पलाट मारकर बेच जाओ। तो भगवान अर्जुन कहते ये तो समझ में आया कि ये कारण था, ये नास्तिक थे, अलग अलग होंगे तो नास्तिक का प्रचार होगा। लेकिन ये बताइए भगवान, जिन लोगों ने सेवा की उन्होंने तो आपने जो था उनसे भी आपने छीन लिया, बेचारा आप कहाँ जाएंगे। तो कृष्ण कहते ये अगर जहां जहां भी जाएंगे तो मेरे भक्ति का प्रचार ही करेंगे। क्या करेंगे, मेरे भक्ति का प्रचार। इसलिए मैंने इन लोगों को वो श्राप नहीं, वो क्या दिया है, वरदान। अब इनके पास कुछ नहीं बचेगा तो ये सब इस गांव में रहने वाले नहीं, ये कहां चले जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। ये जहां जहां पर भी जाएंगे तो क्या कहेंगे लोगों को, भैया भगवान का भजन करो। चाहे इनके पास कुछ भी नहीं बचा है लेकिन ये अपनी भगवत भक्ति कभी छोड़ेंगे नहीं। तो इसे कहते हैं भक्ति योग। क्या कहते हैं इसे, भक्ति योग। किसी भी कंडीशन में हमको भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हमारा प्रेम है भगवान के प्रति तो हम भूल भी नहीं सकते, पहली बात। अगर ऊपरी ऊपरी प्रेम है तो थोड़ा सा अनबैलेंस होता है संसार में, तो तुरंत हमारी माला, सत्संग, कथा, कीर्तन, हमारा विश्वास हिल जाता है। ये विश्वास नहीं हिलना चाहिए। तुकाराम महाराज में हमेशा अभंग का तुम बहुत अच्छा लगता है, फुटो हे मस्तक तुटो हे शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, नाशिवंत देह झाला तरी भंग, कीर्तनिया रंग सोडू नये। इस कंडीशन में ही हम भगवान के भक्ति का आनंद लूट सकते हैं। क्या लूट सकते हैं, आनंद लूट सकते हैं। और आप देखना जितने भी संत ये भगवान की शीश चरणों में समर्पण स्वीकार किया है, उनका जीवन देखना, हम जो सोचते उसका पूरा उल्टा वो लोग सोचते थे। यानी कि हमें भौतिक चीजें मिलने के बाद हमें लगता है कि भगवान की कृपा है, और उनका जितना जितना संसार खत्म होते गया वो कहने लगे भगवान की विशेष कृपा है। उनमें और हमें, हम लोगों में यही अंतर है, इसलिए वो उस लेवल तक पहुंचे। इसलिए उन्होंने कृष्ण कहते उनको दिव्य आनंद आ रहा था, क्योंकि उनकी स्थिति वो बन चुकी थी। इसलिए भगवान यहाँ पर क्या बता दे कि भक्ति योग के माध्यम से भगवान को जाना सकता। और आप कहीं पर भी जाइए संसार में, भगवान यहाँ पर अगले श्लोक में क्या कहते हैं, ब्रह्मलोक जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है, सभी दुखों के फेरे में जकड़े पड़े हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको हो रहा है। ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है, ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है। हमें लगता होगा कि स्वर्ग में इंद्र बहुत अच्छे, नहीं, उसकी भी आयु सीमित है, उसे भी दुख है, उसे भी डर सताता है। आपने कितनी बार कथा है सुनी कि नहीं, राक्षसों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया, देवता स्वर्ग छोड़कर दुम दबाकर भाग गए। यानी कि टेंशन उन्हें भी है। यहाँ कोई भजन करता है तो टेंशन सबसे ज्यादा इंद्र को होता है, अरे ये भजन करेगा, अच्छे क्वालिटी पालेगा और मेरे इंद्र है, मेरे स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। बोले इस दुख से कोई भी नहीं बच पाया। इसलिए कोई ये मत सोचना कि मैं भजन कर रहा हूं तो मुझे दुख नहीं आएगा, ये नेचुरल है महाराज। यहाँ पर जैसे सांस लेना छोड़ना, और लेने के लिए कोई प्रयास कर रहे क्या, कितने लोग हैं यहाँ पर कुछ नहीं, नॉर्मल है ये अपने आप। सोते तो भी जैसे एक पैर चलते समय एक पैर डालते हैं तो सेकंड ऐसे उठा दे आप लोग अपने आप, पहला पैर चला तो सेकंड पैर चलेगा। ये सब नेचुरल चीजें अगर हम स्वीकार करते तो सुख और दुख ये भी क्या है, दिन है रात है, अच्छा है बुरा है, सुख है तो दुख है। इसलिए ज्यादा सोचो नहीं दुख सुख के बारे में। मेरा मुझे कल्याण करना है और मेरा कल्याण केवल भगवान की सेवा से हो सकता है, दूसरा कोई चारा
नहीं है। और आज हम लोग 9:30 बजे है, काफी समय हुआ है।